हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भूत हिंदी स्टोरी। आज मैं फिर आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से और उसके पास एक कब्रिस्तान होता है। कब्रिस्तान के पास एक घर होता है। उस घर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम मनोहर था। मनोहर की घर की छत से कब्रिस्तान बहुत अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम करने जाता था। मनोहर के दो बेटे थे, एक का नाम रॉकी और दूसरे का नाम विकी था। दोनों बेटे बाहर बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। छुट्टियों में घर वापस आए थे। उसकी एक कजिन बहन भी थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया को जब पता चला कि दोनों भाई घर आए हुए हैं तो वो भी उनसे मिलने के लिए गांव आ गई। तीनों की आपस में बहुत अच्छे से बनती थी। एक रात वो तीनों अपने रूम में बातें कर रहे थे और तभी विक्की ने कहा, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। खेल शुरू होता है। तभी रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी कि डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है, तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना? मुझे बहुत डर लगता है, तो बहुत सिंपल सा ही कुछ देना करने को। तो रॉकी कहता है, ये हुई ना बात, तुमने डेयर चुना है तो अब जाओ तुम छत पर और घूम के आओ। रात के 12 बज रहे हैं। सोनिया डरना मत बिल्कुल भी। और वहां पर गमले में से एक फूल तोड़ कर लाओ जिससे हम लोगों को पता चल सके कि तुम छत पर गई थी। बहाना मत करना। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया के छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। हाँ, तुम तो डर रही हो, बहुत डेयर डेयर ले रही थी ना। अब डेयर करने की बारी आई तो पीछे हट रही हो। ठीक है, मान लो कि तुम डरती हो, तुम्हें डर लगता है। सोनिया ने कहा, डरता कोई नहीं है, लेकिन 12 बजे छत पे और वो भी जब सामने कब्रिस्तान हो तो सभी को डर लगेगा। तुम जा सकते हो क्या छत पे 12 बजे रात, और यही काम तुम करके आओ? तो रॉकी ने कहा, हाँ बिल्कुल जा सकता हूँ, लेकिन सोनिया ये बारी अब आपकी है। डेयर तुमने चुना है, मेरे पर आता तुम देती डेयर, लेकिन अब तुम्हें ये करना पड़ेगा डेयर। चलो जाओ, उठो, बहाने मत करो, और नहीं करना है तो साफ साफ मान लो, और फिर जो हम लोग सजा देंगे उसे मानना पड़ेगा। सोनिया एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उसे डर लग रहा है और उसे ये पता था कि ये लोग जो सजा देंगे वो इस डेयर से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होगी। तो सोनिया ने अपने मन मार के बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, जाती हूँ मैं छत पे। सोनिया छत पर गई और वहां उसकी नजर कब्रिस्तान पर पड़ी। वो जैसे ही कब्रिस्तान को देख रही थी, वो कब्रिस्तान को देखते देखते कुछ खो सी गई। वहां पर उसे एक पेड़ दिखा और पेड़ पर एक लाश टंगी दिखी। सोनिया बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जब उस लाश को उसने देखा तो बहुत जोर से चीखी और बेहोश हो गई। उस चीख की आवाज नीचे तक सुनाई देती है। रॉकी, विक्की और मनोहर तीनों छत पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी हुई है। अब मनोहर ने सोनिया को उठाया। सोनिया एकदम बदहवास, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था, वो इतना डर गई थी। मनोहर विक्की और रॉकी को बहुत डांटता है। अब इस घर में इस तरह के कोई गेम नहीं होने चाहिए, और ना रात में किसी को बाहर जाना है ना छत पे जाना है। मनोहर कब्रिस्तान की बहुत सारी बातों से वाकिफ था। कहीं ना कहीं उसे समझ आ रहा था कि सोनिया ने कुछ तो जरूर देखा है। रॉकी कहता है, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो मनोहर पूछता है कि अच्छा सोनिया बेटा, बताओ तुमने क्या देखा? तो सोनिया घबराते हुए बताती है कि मैंने वहां पर एक लाश देखी जो पेड़ से लटकी हुई थी। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है।
मनोहर सब समझ गया क्योंकि उसने भी कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी। इसलिए सोनिया को उसने नहीं डांटा और विक्की और रॉकी को उसने बहुत डांटा। और विक्की ने कहा, सॉरी सोनिया, अब कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन सोनिया इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसने कहा, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे कल ही वापस जाना है सुबह। प्लीज़ मनोहर चाचा, मुझे घर वापस भेज दो। अगले दिन सोनिया अपने घर को चली जाती है। एक रात मनोहर को काम से छुट्टी मिलने पर काफ़ी देर हो गई थी। उस रात उसे ऑटो भी नहीं मिल रहा था, तो वो पैदल ही अपने घर को चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रॉकी, विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया जो कह रही थी वो सच है? मुझे तो लगता है कि सिर्फ बातें बना रही थी, उसका कोई भ्रम होगा। विक्की, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी। एक दिन भी वो यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है वो सच कह रही थी, उसने कुछ तो देखा होगा। रॉकी, चलो हम कब्रिस्तान जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की, अरे भाई, तुम पागल हो क्या? मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाना। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है। वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खुलता है और अंदर चला जाता है। अब उस पेड़ की ओर देखता है जिस पर सोनिया को लाश दिखाई देती है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊंगा। बचाओ बचाओ, प्लीज हेल्प मी, कोई तो मेरी हेल्प करो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। रॉकी के थोड़ी ही दूर पर एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर ले जाता है, जैसे मानो कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा हो, उस कब्र में ढकेलने की कोशिश कर रहा हो। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा, जाने दो मुझे। मनोहर काम से पैदल घर पहुंचने वाला ही होता है। वैसे ही वो कब्रिस्तान से गुजरता है। उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है, मनोहर। ये क्या? ये तो रॉकी की आवाज लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान के चारों ओर देखता है, लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखता है। वह घर लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है, रॉकी कहाँ है विक्की? विक्की कहता है, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वह जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही है वह सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, जाओ घर के मंदिर से वो जो पंडित जी ने माला दी थी वो लेकर आओ जल्दी से, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की वो माला लेकर आता है। विक्की और मनोहर कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर देखता है कि किसी के पैरों के निशान हैं वहां पर। वो समझ जाता है यह रॉकी के पैरों के निशान हैं और वह उसका पीछा करते करते कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र पर वह माला रख देता है। कब्र से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्दी ही इस कब्र में से रॉकी को निकालना पड़ेगा। अब मनोहर कुछ मंत्र बोले और उसके बाद कब्र अपने आप खुल गया। वहां पर रॉकी डरा हुआ लेटा रहता है, जैसे मानो उसको किसी ने कैद करके पकड़ कर रखा हुआ हो। अब रॉकी कब्र से बाहर आ जाता है और रॉकी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी रहती है। मनोहर वो माला लेता है और तीनों लोग अस्पताल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही मनोहर और विक्की डॉक्टर से बातें कर रहे होते हैं तो रॉकी को कुछ फील होता है कि उसके बगल में कुछ तो है और रॉकी
डरते डरते उधर देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? वही आत्मा जो उसे कब्रिस्तान में मिली थी। और फिर